प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और मैंने जो नरेशन का दूसरा वीडियो यानी पार्ट 2 जो आप लोगों के लिए बनाया, उसका रिस्पांस भी मुझे मिला। उसके रिस्पांस को देखते हुए मुझे लगा कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और मेरे इस वीडियो को बनाए हुए वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो वाकई में आप लोग की मोहब्बत और आप लोगों का पढ़ाई के प्रति जो लगन चिंता है वह देखने को मिल रहा है। इसी तरह से बने रहिए आप हमारे इस अजय क्लासेस गाजीपुर सिटी से, ताकि मैं इसी हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ, जोश के साथ आपको पढ़ाता रहूं और आप भी पढ़ते रहें खूब ज्यादा मेहनत से और लगनशीलता से। तो आप प्यारे बच्चों, आज मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूं इसी चैनल अजय क्लासेस गाजीपुर सिटी के साथ, आपको नए तरीके से फिर नरेशन को समझाने और पढ़ाने के लिए। तो मैंने आपको कल पढ़ाया था यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन और हिस्टोरिकल इवेंट, और जो है कि जो काल्पनिक बातें होती हैं वो सब जो है नरेशन में, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि हम उसे दैट से जोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं आपको फिर एक रूल लेकर आया हूं आपके सामने, जैसे आप देखिए। रूल नंबर 3, कैन को हम कुड में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? कुड में। मे को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? माइट में। विल को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? वुड में। शैल को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? शुड में। तो इस तरह से जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको कैन दिख जाए, मे दिख जाए और विल दिख जाए, शैल दिख जाए, तो आप उसको कुड में, माइट में, वुड में और शुड में बदल सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया, यहां लिख दिया राज सैड टू मोहन, इन्वर्टेड कामा में मैंने लिख दिया आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। आई कैन डू, आई कैन डू का मतलब मैं कर सकता हूं क्या? सब कुछ, फॉर यू, आपके लिए। तो फिर आपने देखा कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो राज, रिपोर्टिंग वर्ब राज सेड टू मोहन, ये पास्ट टेंस में है, तो हम यहां पर लिखेंगे इसको राज टोल्ड मोहन, दैट कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, राज से बदलेगा, राज लड़का है, यहां ही हो जाएगा। कैन को किस में बदल देते हैं? कुड में। डू तो उसी तरह रहेगा, एवरीथिंग, ठीक। अब उसके बाद फॉर यू, किसके लिए? मोहन के लिए। राज ने कहा मोहन से मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, तो मोहन लड़का है और ये ऑब्जेक्ट है, तो अब यहां पर हो जाएगा यू का हिम। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। आप नोट करते रहिए, समझते रहिए, आप अपने किताब से भी पढ़िए। जहां पर आपको समझ में नहीं आता है आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़कर मुझसे बात करिए और मसले को हल करिए। एक और सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है सोनी सैड टू रेखा, इन्वर्टेड कामा चालू हुआ और हमने यहां लिख दिया कि यू विल बाई अ बुक। आप एक किताब खरीदोगी। सोनी रेखा से कही आप एक किताब खरीदोगी। तो अब फिर हम क्या करेंगे? सोनी टोल्ड रेखा। इतना समझ में आ रहा है बात आपको? अब यहां पर दैट कंजक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। यू किस पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलता है ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट में लड़की है यानी रेखा है, यहां पर सी हो जाएगा, सी। विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। बाई इसी तरह रहेगा और उसके बाद अ बुक। तो आपको जो है ये मॉडल का सेंटेंस जो है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो है कि आप
मॉडल एक्सिलरीज अगर आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे। अब प्यारे बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इंग्लिश नरेशन का सबसे ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको मैंने पहले बताया कि आई का ही कैसे हो जा रहा है, यू का ही कैसे हो जा रहा है, या ये प्रोनाउन जो है किस तरह से परिवर्तित हो जा रहे हैं, इस पर मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। सबसे अहम टॉपिक है नरेशन में प्रोनाउन को चेंज करना। अब आप देखिए जैसे में यहां पर हमने लिख दिया प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। आप ये भी जानते होंगे, आपको जूनियर क्लास में बताया गया होगा, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयोग होते हैं, यानी प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के स्थान पे जिसका इस्तेमाल होता है वो जो है सर्वनाम है। अब आप ऐसे जानिए कि इस प्रोनाउन के अंदर जो है पर्सन आता है। क्या आता है? पर्सन आता है। और आपको जूनियर क्लास में या 9th में या 10th में आपको बताया गया होगा कि पर्सन कितने होते हैं। तो आपको मालूम है पर्सन 3 प्रकार के। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, और तीसरा प्यारे बच्चों थर्ड पर्सन। अब आपको मैं यही बताता चलूं कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, सेकंड पर्सन में कौन कौन आता है और थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है। ये जब आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन है और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कौन है, तो आपको आगे का जो रूल है वो समझने में बहुत ही राहत महसूस होगी। आप जैसे देखिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई आता है और बी आता है। अब आई का भी एक फैमिली है, यानी आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, इसका माई, माय, माय सेल्फ। ओके। अब इसी तरह से वी का अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स। अंडरस्टैंड? ठीक इसी तरह से सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू आता है। यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। उसके बाद यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। प्यारे बच्चों यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, ठीक। तो हम योर सेल्फ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। प्लूरल के लिए हम इस तरह लिखते हैं और सिंगुलर के लिए हम इस तरह लिखते हैं। अब ठीक इसी तरह से इसमें देखिए थर्ड पर्सन में ही है, सी, इट और दे। अब ही को हम देखते हैं, ही के कितने, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, हिज होता है और हिमसेल्फ होता है। ओके। उसी तरह सी का हर, हर, हर सेल्फ। ओके। इट, इट, इट्स, इट्स सेल्फ। उसी तरह से दे का हम लिखेंगे, दे का देम, THEIR देयर, THEIRS देयर्स, themselves। ओके। तो आपने देखा कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई और वी आ रहा है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में यू आ रहा है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ही, सी, इट, दे आता है। तो अब हम ये जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब किससे बदलता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कैसे बदलता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कैसे बदलता है। इसको बदलने के लिए हम सबसे पहले जो है फर्स्ट पर्सन के रूल को, आगे के रूल को नोट करेंगे। आप देखिए जैसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन बदलता ही नहीं है। यानी आप ऐसे जानिए सन बाई 1 2 3, यानी ये क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से बदलेगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलेगा और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं बदलेगा। एस फॉर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ओ फॉर क्या हुआ,
ऑब्जेक्ट हुआ, और N फॉर नो चेंज, इसका मतलब फर्स्ट चेंज होगा, सेकेंड चेंज होगा, थर्ड चेंज नहीं होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं एक एग्जाम्पल। डायरेक्ट यहां पर मैंने लिख दिया मोनू सेड टू रवि, इन्वर्टेड कामा में हमने लिख दिया आई have bought my bag myself। अब आप समझिए, हमने कहा था कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मनु है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रवि है। यह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट में मोनू है, तो मोनू क्या है? लड़का है। ठीक, लड़का है यानी थर्ड पर्सन में ही है, तो हम यहां पर ठीक ऐसे बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? मोनू टोल्ड रवि, दैट कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड। फिर आई को हम ही में कन्वर्ट कर देंगे। आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई है और स्वयं की अंग्रेजी माई सेल्फ है, यानी ये आई से रिलेटेड है, ये भी आई से रिलेटेड है। जब आई को हम यहाँ पर ही में कन्वर्ट करेंगे तो सब ही से रिलेटेड आएगा। अब ये टेंस चेंज होगा। ये कौन सा टेंस है? वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम इसको बदलेंगे ही हैड बॉट हिज बैग हिमसेल्फ। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो एक एग्जांपल और लीजिए। डायरेक्ट टीचर सेड टू स्टूडेंट, स्टूडेंट्स है, अध्यापक ने छात्रों से कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश पोएम। ओके, तो यहां हो जाएगा इनडायरेक्ट में टीचर टोल्ड स्टूडेंट, दैट कंजक्शन लगाएंगे। अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब आप बताइए टीचर कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है या फिर कॉमन है? तो बच्चों टीचर कॉमन जेंडर है, हम इसको जेंट्स को भी और लेडीज को भी हम टीचर कहते हैं। तो यहां पर जो है टीचर के हिसाब से यहां पर ही भी लग सकता है और सी भी लग सकता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, सी इज और सी वॉज टीचिंग, सी वॉज टीचिंग इंग्लिश पोएम। आपको मुझे लगता है कि यह बात समझ में आ गई होगी। फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप जैसे देखिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, तो हमने बताया कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहां पर यह है डायरेक्ट, ये यार डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज्यादा। स्टार्ट। प्यारे बच्चों, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। आप एग्जांपल देखिए, यहां मैंने लिख दिया सचिन सैड टू धोनी यू
यू आर अ गुड कैप्टन। सचिन ने धोनी से कहा तुम अच्छे कैप्टन हो। वाकई में है ना धोनी। टोल्ड धोनी दैट, अब यू बदलेगा धोनी से तो फिर यहां पर ही हो जाएगा। वाज अ गुड कैप्टन। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं देता, तो ऑब्जेक्ट जब नहीं देता है तो हम अपने हिसाब से थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन वहां रख सकते हैं। ठीक, जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे एग्जाम्पल एक देखिए, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट नहीं देगा तो हम अपने से रख लेंगे। जैसे हमने लिख दिया है ही सेड, सॉरी जैसे उसने कह दिया पंकज सेड, इन्वर्टेड का हमने लिख दिया यू डिड डू, सॉरी यू डिड योर वर्क योरसेल्फ। ओके, अब यहां पर पंकज ने कहा तुमने किया अपना काम स्वयं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमने कहा था कि जब यू आ जाए और ऑब्जेक्ट न दे तो हम अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट रख लेंगे। ठीक, यहां पर मैंने लिख दिया पंकज टोल्ड हिम, पंकज ने उससे कहा दैट। अब ये यू इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो यू जाएगा हिम के पास और हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ये हिम जो है किसका ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट है, तो यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में। अब ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो अब यहां पर हो जाएगा ही हैड डू डिड डन। अब ही के साथ योर नहीं बल्कि ही जाएगा, वर्क, और यहां पर क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। तो मुझे लग रहा है कि आप जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज करने का तरीका, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करने का तरीका अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आता है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के बारे में मैंने बताया था सन बाय 1 2 3 के माध्यम से कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ठीक उसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, हालांकि वो बात आपको समझ में आ गई है। ऐसे उसका भी एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम। पर कभी कभी एग्जाम में आपको रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पहले दे देता है। जैसे यहां दे दिया रोहित प्लेड वेल, और यहां पर लिख दिया राम सेड, राम ने कहा। रोहित प्लेड वेल, रोहित अच्छा खेला, राम ने कहा। तो ठीक हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लेकर आते हैं। अगर आपको बल्ला उल्टा करके दे दिया जाए और सामने से गेंदबाज लगा दिया जाए, तो जब गेंदबाज बॉलर जब बॉल करेगा तो निश्चित रूप से आप उल्टा नहीं खेलेंगे, बैट को तुरंत सीधा कर लेंगे। ये अच्छे खिलाड़ी की पहचान है। तो आप देखिए राम सेड दैट रोहित प्लेड, सॉरी रोहित हैड प्लेड वेल। अब ये सेंटेंस इस तरह लिखा, अगर यही सेंटेंस इस तरह लिख देता इन्वर्टेड कामा में सी taught इंग्लिश, सी taught इंग्लिश। अब यहां पर लिख देता he said, उसने कहा। ही भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और यहां भी रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड जो है सब्जेक्ट जो है वो भी थर्ड पर्सन में है। तो यहां पर कोई परिवर्तन नहीं का नियम लागू करेंगे। ही said that she had taught इंग्लिश। तो आपने
प्रोनाउन के अंदर जो पर्सन का परिवर्तन है वो आपने पढ़ा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आता है तो आपकी किताब में एक चार्ट बनाया हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ है, वो ग्राफ मैं आपके सामने बना देता हूं। आप उसको अच्छी तरह से अपनी किताब से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज अगर आप अच्छी तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से समस्याएं सामने निकल कर आएंगी और जब समस्याएं निकल कर आएंगी तो निश्चित रूप से हल भी निकलेगा। इस उम्मीद के साथ आपको इसके सारे एक्सरसाइज को करना है। ठीक, आप देखिए हम आपको अब चार्ट दिखा दे रहे हैं, यानी इसका ग्राफ दिखा दे रहे हैं। देखिए हमने ग्राफ बनाना शुरू किया, इसमें हमने लिख दिया पर्सन, फिर उसके बाद यहां पर आ जाएगा सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, और इस यहां पर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और यहां पर आ जाएगा पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक, आप देखिए यहां पर आ जाएगा फर्स्ट पर्सन का ये कॉलम है, ये सेकंड पर्सन का कॉलम है और ये थर्ड पर्सन का कॉलम है। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। ठीक, इसको हम इस तरह सेट करें, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और अपना की अंग्रेजी माई, और फिर उसके बाद जो है अपना की अंग्रेजी माई, फिर उसके बाद माइन, और फिर उसके बाद जो है माई सेल्फ। ओके, वी का अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स। प्लूरल के लिए इस तरह लिखते हैं। फिर यू का यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, इसलिए इसको दोनों तरह से लिखेंगे। और ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, और ठीक हिज, हिमसेल्फ। ओके, हर, herself, itself, theirs, themselves। आपने देखा, ठीक मैंने जो बताया था कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता है। अब आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एस ओ एन, एस बदलेगा, ओ सेकंड पर्सन और एन नो चेंज। ठीक, तो ये हुआ आपका इंग्लिश ग्रामर में नरेशन का प्रोनाउन चेंजेस, यानी प्रोनाउन के अंदर जो है हम पर्सन को चेंज करते हैं। अब अच्छी तरह से आप एक्सरसाइज करिएगा, आपको समझ में मेरी बातें आएंगी। प्यारे बच्चों, जो मैंने आज आपको पढ़ाया है निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर किसी भी प्रकार का आपको क्वेरी करना है तो आपको मैंने अपने पिछले पार्ट 2 में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, तो आप और मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। समस्याएं बड़ी नहीं है, इतना बस जान लेना, कोई भी काम इस दुनिया का आसान नहीं, बट इतना जानो कि अगर आपने ठान लिया है तो आप ही जो है पूरे दुनिया को अपने मुट्ठी में करने की ताकत आपके पास रहेगा। अपने अंदर की ताकत को जगाओ और अपने आप को शिक्षा से जोड़ो। अगर एजुकेशन है तो दुनिया की हर कामयाबी आपके कदमों में है। और यह इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपने चैप्टर को खत्म करता हूं, यानी फिर अगले दिन मैं आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। यह इसी उम्मीद के साथ मैं फिर कराऊंगा, कहीं न जाइएगा। मैं अपने अगले एपिसोड में निश्चित रूप से आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।